Hey you all, how are you? Welcome back to the Sun of Divots. And in this video, we are going to cover up the last part of the play, The Birthday Party by Harold Pinter. In the previous videos, we have covered up to page number 50, and this video has page number 50 to 59. So let's get started. In the last video, we have seen that there was a discussion going on between McCann, Goldberg, Pitte, and all. It was about after party thing. So McCann is saying, well, what's the matter? What was the matter? क्या बात थी? Goldberg कहता है कुछ नहीं, nothing at all. She was just having a bit of sing song. It was about Lulu and McCann. A sing song? Goldberg. पिटे से बोलता है, sure. You know how young girls sing. तुम्हें पता है young girl कैसे गाना गाती है? वो गा रही थी. मैकन सो व्हाट हैपेंड देन, तो फिर क्या हुआ? गोलबर्ग, आई जॉइन इट, मैंने उनको ज्वाइन किया. वी हैड अ फ्यू सॉन्ग्स, हमने कुछ गाने गाए. यस, वी sang a few of the old ballads, हमने पुराने बैलेट्स जो होते हैं वो गाए. एंड देन शी वेंट टू बाय बाय, और फिर वो चली गई. पिजे, वेल, वहां से उठता है और फिर बोलता है, उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, बोलता है, वेल आई थिंक आई विल सी हाउ माई पीज आर गेटिंग ऑन इन द मीन टाइम. तो क्योंकि यहाँ पे ये तीन लोग ही है, मैकन, गोलबर्ग एंड पिटे. ये डाउन स्टेज की बात है. लाइक जो जहाँ पे इनका डाइनिंग हॉल है वहां पर ये लोग बैठे थे. तो पिटे बोलता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ, देख के आता हूँ जो पीस इसने अपने गार्डन में मटर जो उगाए थे उनको देखने थे कि उनके जो प्लांट है वो कितने बड़े हुए, वो मैं देख लेता हूँ, जाता हूँ. गोलबर्ग बोलता है द मीन टाइम, मतलब कौन से समय में, मतलब आने ही वाला होगा स्टैनले या बाकी लोग, कहाँ जा रहे हो? पीछे बोल रहा है, वाइल वी आर वेटिंग, जब तक हम उसका वेट कर रहे हैं, स्टैनले का और बाकी लोगों का, उस टाइम के बीच में मैं जाके देख आता हूँ. ओके, सो इंस्टेड ऑफ सिटिंग हियर और इनडायरेक्टली, लाइक तुम्हारी बकवास सुनने से बेटर है कि मैं कुछ कर रहा था. गोलबर्ग, वेटिंग वेटिंग फॉर व्हाट, किस चीज का वेट कर रहे हो? पीछे वॉक्स टूवर्ड द बैक डोर, तो पीछे के दरवाजे की तरफ जाता है जहां से उसको गार्डन में जाना होता. वो कहता है, आर यू गोइंग, गोलबर्ग कहता है, आर यू गोइंग बैक टू द बीच, क्या तुम वापस बीच पे नहीं जा रहे हो? आपको पता है कि पिटे का जॉब क्या है ना? तो वो वहां पे डेक अटेंडेंट है, यानी वो जो बीच के वहां पे जो डेक चेयर्स होती है उसका वो काम करता है. तो पूछा कि आप जा नहीं रहे हो क्या? तो पिटे कहता है, नो नॉट येट, नहीं नहीं अभी नहीं जा रहा हूँ, मुझे बता देना या बुला लेना, गिव मी अ कॉल व्हेन ही कम्स डाउन. कौन? स्टैनली. जब स्टैनली नीचे आ जाए तो मुझे बुला देना. विल यू मिस्टर गोल्डबर्ग, क्या तुम मुझे बुला लोगे? गोल्डबर्ग अर्नेस्टली, यानी कि थोड़ा एक्साइटेड होके बोलता है, यू विल हैव अ क्राउडेड बीच टुडे, देखो आज बहुत भीड़ रहेगी बीच पे. ऑन अ डे लाइक दिस, आज वाले दिन तो दे विल बी लाइंग ऑन देयर बैक्स स्विमिंग आउट टू सी, तो वहां पे लोग होंगे, बहुत भीड़ होगी. वो वहां पे है ना, कोई लेटा होगा, कोई स्विमिंग कर रहा होगा, है ना, सी में. माई लाइफ, व्हाट अबाउट द डेक चेयर्स, तो डेक चेयर्स के बारे में क्या सोचा तुमने? आर द डेक चेयर्स रेडी, क्या तुमने वो डेक चेयर्स रेडी रखी है ना? क्योंकि बीच पे जब लोग आते हैं तो वो चेयर्स पे बैठते हैं. होता क्या है कि बीच वाले जगहों पे डेक चेयर्स रखी रहती है, तो उसका ना कुछ चार्ज देना पड़ता है आपको. उस चेयर पे बैठने के लिए या आराम करने के लिए या धूप सेकने के लिए लोग बैठते हैं बीच पे बहुत देर तक, तो उसके आर्ली बेसिस चार्जेस होते हैं. तो वो काम करता है पिटे, तो उसको वो पैसे मिलते हैं. लेकिन वो पूछ रहा है गोलबर्ग कि क्या तुमने वो सारा काम कर लिया है? आज तो बहुत भीड़ होगी वहां पे, तो तुम्हें जाना चाहिए था. पिटे बोलता है, पुट देम ऑल आउट दिस मॉर्निंग, वो कहता है चिंता मत करो, मैं सुबह ही सारी लेक्चर्स बाहर रखाया था. गोलबर्ग, बट व्हाट अबाउट द टिकट्स, व्हाट्स गोइंग, हु इज गोइंग टू टेक द टिकट्स? वो कहता है, तुम चेयर तो रख के आ गए हो, लेकिन टिकट कौन देगा उनको उन चेयर्स पे बैठने के लिए, यानी उनसे पैसे कौन लेगा, है ना? कौन कलेक्ट करेगा? तो पिटे बोलता है, दैट्स ऑल राइट, अरे हाँ वो ठीक है, दैट विल बी ऑल राइट, वो सब हो जाएगा मिस्टर गोलबर्ग, डोंट वरी अबाउट इट, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में लौट. ओके, तो वो यहाँ ज्यादा गोलबर्ग को एंटरटेन नहीं करता और अपने चला जाता है गार्डन में. जब वो चला जाता है, गोलबर्ग उठता है, गोज टू द विंडो एंड लुक आफ्टर हिम, विंडो से उसकी तरफ देखता है.
मैकेन क्रॉसेस टू द टेबल, मैकेन क्या करता है, टेबल्स के दूसरी तरफ आता है, लेफ्ट, और बैठ जाता है, एक पेपर उठाता है और उसको स्ट्रिप्स में काटने लग जाता है। तो गोल्डबर्ग बोलता है, इज एवरीथिंग रेडी, क्या सब कुछ तैयार है? मैकेन कहता है, श्योर, बिल्कुल। गोल्डबर्ग थोड़ा वॉक करता है ना, और ब्रूडिंग टू द टेबल, टेबल की तरफ देखता है। ही सिट्स राइट ऑफ इट नोटिसिंग व्हाट मैकेन इज डूइंग, वो जाता है, मैकेन को देखता है क्या कर रहा है, स्ट्रिप्स फाड़ रहा है, तो आके उसके पास में बैठ जाता है। गुलबर्ग कहता है मैकेन को, स्टॉप डूइंग दैट, क्या कर रहे हो तुम ये? मैकेन बोलता है, क्या? गोल्डबर्ग, व्हाई डू यू डू दैट ऑल द टाइम, तुम हर बार ये न्यूज़पेपर को कटिंग करने क्यों लग जाते हो? लास्ट टाइम भी इसने किया है ना, तो 2 बार हमने देख लिया कि मैकेन क्या कर रहा है, उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काट रहा है। तो वो कहता है कि इट्स चाइल्ड इज, ये जो तुम कर रहे हो ये बचपना है तुम्हारा, ये बच्चों जैसी हरकतें मत करो, इट्स पॉइंटलेस, इसका कोई सेंस नहीं है, क्यों काट रहे हो ये ऐसे न्यूज़पेपर को? इट्स विदाउट अ सॉलिटरी पॉइंट, मतलब इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, तुम क्यों काट रहे हो उसको? मैकेन कहता है, व्हाट्स द मैटर विथ यू टुडे, भाई तुम्हें क्या हो गया है आज? मैं तो हमेशा ही करता हूँ, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? गोल्डबर्ग कहता है, क्वेश्चंस क्वेश्चंस, तुम कितने क्वेश्चंस पूछते हो? स्टॉप आस्किंग मी सो मेनी क्वेश्चंस, मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस तुम मत पूछो। व्हाट डू यू थिंक आई एम, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूँ? क्यों पूछते हो तुम मुझसे इतने क्वेश्चंस? अब यहाँ पे कौन सा सवाल पूछ रहा था, वो ये कि भाई तुम्हें क्या हुआ है आज, ना? तो व्हाई ही इज इरिटेटेड, बिकॉज वो उसको उससे पर्सनल क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? तो मैकेन उसको देखता है कि यार ये चिढ़ क्यों रहा है इतना, वो उस पेपर को फोल्ड करता है और स्ट्रिप्स को उसके अंदर रख के रख देता है साइड में। मैकेन कहता है, ठीक है, वेल, चुप हो जाता है। गोल्डबर्ग चेयर की तरफ पीछे झुकता है, जैसे सपोज होता है ना अंगड़ाई लेने के लिए, दिस इज लाइक पीछे की तरफ झुकता है, और उसकी आईज क्लोज रहती है। तो सपोज गोल्डबर्ग यहाँ बैठा है, वो इस तरफ से पीछे झुकता है, और ही केप्ट हिज आईज क्लोज्ड। मैकेन, वेल, गोल्डबर्ग विथ फैटिग, है ना, थोड़ा गुस्से में चिढ़ के बोलता है, वेल, मतलब सॉरी, फैटिग मतलब गुस्से में नहीं, अंग्ड़ाई लेते हुए आलस वे में बोलता है। वो जब बोलता है ना, वेल, हाँ ठीक है, तो वेल व्हाट, क्या? मैकेन, डू वी वेट और डू वी गो एंड गेट हिम, हमें वेट करना चाहिए और जाके, या फिर जाऊं और उसको ले आए? किसको? स्टैनली को। गोल्डबर्ग धीरे से कहता है, यू वॉन्ट टू गो एंड गेट हिम, क्या तुम जाना चाहते हो, तुम जाके उसको लाना चाहते हो? मैकेन, आई वॉन्ट टू गेट इट ओवर, देखो मैं सब चीजें खत्म करना चाहता हूँ। गोल्डबर्ग कहता है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, ये तो मुझे भी समझ में आता है। मैकेन, सो डू वी वेट और डू वी गो एंड गेट हिम, तो फिर बताओ, तुम्हें समझ में आता है तो हम उसका वेट करें नीचे उतर के आने का, या जाएं और लेके आ जाएं उसको? गोल्डबर्ग बीच में बोलता है, आई डू नॉट नो वाई बट आई फील नॉक्ड आउट, पता नहीं क्यों लेकिन आज मैं बहुत थका हुआ फील कर रहा हूँ, बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ। आई फील अ बिट, इट्स अनकॉमन फॉर मी, वो कहता है आज मैं कुछ कुछ अजीब सा फील कर रहा हूँ। मैकेन कहता है, इज दैट सो, क्या ऐसा है ना, कि तुम अजीब फील कर रहे हो? गोल्डबर्ग, इट्स अनयूजुअल, आज कुछ अलग ही फील कर रहा हूँ मैं, है ना, नॉट कंफर्टेबल। मैकेन धीरे से उठता है, गोल्डबर्ग के पीछे जाता है चेयर की तरफ, और धीरे से फुसफुसा के कुछ बोलता है। कहता है, लेट्स फिनिश एंड गो, फिनिश करते हैं और चलते हैं यहाँ से, लेट्स गेट इट ओवर एंड गो, यार इसको खत्म करते हैं और चलते हैं। गेट द थिंग डन, जो हमें करना है वो करके खत्म करते हैं, लेट्स फिनिश द ब्लडी थिंग, जो भी हम करने वाले हैं, लेट्स डू दिस, लेट्स गेट द थिंग डन एंड गो, सब कुछ करके चलते हैं यहाँ से, धीरे से वो उसको बोलता है। फिर चुप हो जाता है सब कुछ, कोई कुछ नहीं बोलता। फिर वो बोलता है, विल आई गो अप, मैं ऊपर जाऊं? तो फिर से कोई आवाज नहीं आती। वो कहता है, नैट। तो नैट कौन है? गोल्डबर्ग। तो गोल्डबर्ग बैठा रहता है। फिर मैकेन स्लिप्स टू हिज साइड, तो मैकेन उसकी तरफ जाता है और बोलता है, सिमी। पहले नैट बोला, फिर सिमी बोला। नेट बोला तब तक गोल्डबर्ग सुन रहा ही नहीं, इतनी बातें बोली, जाएं क्या करें, खत्म करें, वो सुन ही नहीं रहा। जब उसने बोला सिमी, तो गोल्डबर्ग उसकी आंखें खोल लेता है ना, मैकेन की तरफ देखता, बोलता है, व्हाट डिड यू कॉल मी, तुमने क्या मुझे बोला? मैकेन, हु? गोल्डबर्ग गुस्से में बोलता है, डोंट कॉल मी दैट। ही सीजेस मैकेन बाय द थ्रोट, उसने जाके गला पकड़ लिया उसका।
मुझे वो मत बोलना। क्या मत बोलना? दैट मतलब दैट इन द सेंस सिमी। सिमी मत बोलना। क्यों? क्योंकि सिमी उसको उसकी वाइफ बोलती। तो डोंट कॉल मी दैट। दिस इज मैकन बाय द थ्रोट। नेवर कॉल मी दैट। मुझे दोबारा इस नाम से मत पुकारना। मैकन डरते हुए बोलता है, नैट 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 नैट। मतलब उसने गला पकड़ लेता है ना, तो उसको छुड़ाने के लिए बोलता है, नैट नैट, आई कॉल्ड यू नैट, आई वॉज आस्किंग यू नैट, ऑनेस्ट टू गॉड। मतलब भगवान कसम, मैं तो तुम्हें नैट बोल रहा था। जस्ट अ क्वेश्चन, मैं तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, दैट्स ऑल, जस्ट अ क्वेश्चन, डू यू सी, डू यू फॉलो मी। तुम्हें पता, मैं सिर्फ तुमसे क्वेश्चन पूछो, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, गला क्यों पकड़ रहे हो मेरे को। तो नेट 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 बोलता, मतलब वो इग्नोर कर देता है कि मैंने तुम्हें सिमी बोला। गोलबर्ग धक्का मारता है उसको, गला छोड़ देता है। व्हाट क्वेश्चन, क्या पूछना है तुम्हें? मैकन, विल आई गो अप, क्या मैं ऊपर जाऊं, या मैं जाऊंगा क्या ऊपर उसको लेने? गोलबर्ग गुस्से में, अब, आई थॉट यू वन गोइंग टू गो अप देयर अगेन। ऊपर जाना है? मुझे लगा कि तुम ऊपर दोबारा नहीं जाओगे। मैकन, ये तुम्हारा क्या मतलब हुआ? व्हाट डू यू मीन? व्हाई नॉट, क्यों नहीं जाऊंगा मैं? गोलबर्ग, यू सेड सो, तुमने ऐसा कहा था कि तुम ऊपर नहीं जाओगे। मैकन कहता है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। गोलबर्ग, नो, तुमने, नो, तुमने नहीं कहा। मैकन फ्लोर से रूम की तरफ जाता है, बोलता है, हु सेड दैट, किसने कहा? मैंने कभी नहीं कहा, आई नेवर सेड दैट, आई गो अप नाउ, लेकिन मैं अभी चला जाता हूँ, है ना। और वो जल्दी से कूदता है और दरवाजे की तरफ उठ के भाग लेता है। मतलब गोलबर्ग, वेट, वो अपना आर्म स्ट्रेच करता है आर्म चेयर से, कहता है, कम हियर, इधर आओ। मैकेन वापस उसके पास जाता है धीरे से। गोलबर्ग कहता है, आई वॉन्ट योर ओपिनियन, मुझे तुम्हारा ओपिनियन चाहिए। किस चीज के लिए? वो देखो, ओपिनियन किस चीज में चाहिए? हैव अ लुक इन माई माउथ, मेरे मुंह में देखो। और वो अपना मुंह खोल देता है ना। तो मेरा मुंह देखो तुम, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, या तुम्हारा ओपिनियन जानना है। अब अ, तो वो कहता है कि, वेट वेट वेट, गोलबर्ग कहता है, व्हाट क्वेश्चन, सॉरी, देयर इज सम, क्या। तो वो कहता है कि टेक अ गुड लुक। फिर से वो पूछता है कि क्या क्वेश्चन पूछने वाला। तो वो कहता है मैकन कि, विल आई गो अप, सॉरी यहाँ से ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये एडिटिंग ऑप्शन थोड़ा रॉन्ग हो गया है। वो कहता है, गोलबर्ग कहता है कि टेक अ गुड लुक, ध्यान से देखो, किसमें? मेरे मुंह में। मैकन उसके मुंह में देखता है। फिर वो कहता है, यू नो व्हाट आई मीन। मैकन देखता रहता है, झांकता रहता है उसके अंदर। यू नो वॉट, आई हैव नेवर लॉस्ट अ टूथ। तुम्हें पता है मैं क्या कहना पूछना चाह रहा हूँ? मेरे कभी मेरे आज तक दांत नहीं टूटे हैं। नॉट सिंस द डे आई वॉज बोर्न, जब से पैदा हुआ हूं ना, तो दूध वाले दांत होते ना, वो भी नहीं टूटे। नथिंग हैज चेंज, कुछ नहीं बदला। दैट्स व्हाई आई हैव रीच्ड माय पोजीशन मैकन। इस वजह से मैं आज मेरी इस पोजीशन पे पहुंचा हूं। क्यों? क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन एज फिट एज अ फिडल। मैं हमेशा क्या रहा हूँ? एकदम फिट रहा हूँ। मेरे कभी कोई दांत बचपन में भी नहीं टूटे, और आज तक मेरे कभी कोई दांत नहीं टूटे हैं। और यही चीज मैं तुमसे बोलना चाह रहा हूँ कि मैं हमेशा से एकदम फिट रहा हूँ, यंग रहा हूँ, है ना। फिर क्या, ऑल माई लाइफ आई हैव सेड द सेम, हमेशा मैंने मेरी पूरी लाइफ में यही कहा है, प्ले अप एंड प्ले द गेम। क्या कहा है मैंने मेरी पूरी लाइफ में? प्ले अप एंड प्ले द गेम। ऑनर दाई फादर एंड दाई मदर, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करो, ऑल अलोंग द लाइन, और इन सबके साथ में फॉलो द लाइन मैकन, एंड यू कैन नॉट गो रॉन्ग। यदि तुम सही डायरेक्शन फॉलो करोगे तो तुम गलत ही नहीं होगे। व्हाट डू तुम क्या सोचते हो? आई एम अ सेल्फ मेड मैन, कि मैं एक सेल्फ मेड मैन हूँ, यानी मैंने सारा मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ? नो, आई सेट वेयर आई वॉज टोल्ड टू सिट। मैं वहां बैठा जहां मुझे कहा गया, कहा ऐसा कर तो ऐसा कर, ऐसा कर तो ऐसा कर, मैंने वैसा किया। आई केप्ट माई आई ऑन द बॉल, मैंने हमेशा अपनी आंखें बॉल पर रखी, यानी मेरी आंख जो थी मेरी निशाना, मतलब मछली की आंख पे मेरा निशाना था, यानी मेरे गोल पे मैंने ध्यान रखा हमेशा। आई केप्ट माई
आईज ऑन द बॉल। स्कूल और स्कूल की बात, डोंट टॉक मी अबाउट स्कूल। स्कूल की तो तुम मुझसे बात ही मत करो। टॉप इन ऑल सब्जेक्ट्स में, सारे सब्जेक्ट्स में टॉप करता था। एंड फॉर व्हाई, और क्यों? बिकॉज आई एम टेलिंग यू, फॉलो माई लैंड। मेरी मेरी बात पे ध्यान दो, सुनो। फॉलो माई मेंटल, लर्न बाय हार्ट, है ना। मेरे दिमाग को यदि फॉलो हो तो मैं लर्न बाय हार्ट करता था, रट लेता था। नेवर राइट डाउन अ थिंग, किसी चीज को लिखो मत। एंड डू नॉट गो टू नियर द वाटर, ज्यादा पानी के पास मत जाओ। एंड यू विल फाइंड दैट व्हाट आई से इज ट्रू, और तुम्हें पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। बिकॉज आई बिलीव दैट द वर्ल्ड, क्योंकि मैं क्या मानता हूँ, ये जो संसार है ना, एकदम से क्लीन होता है, द वर्ल्ड, बिकॉज आई बिलीव दैट द वर्ल्ड, है ना, वो खो जाता है अपने आप में ऐसा बोलते बोलते। चेयर पे बैठा बैठा, सिट डाउन मैकन, सिट हियर वेयर आई कैन लुक एट यू। इधर बैठ जाओ, मैं इस तरफ बैठो जब मैं तुम्हें देख सकूं। मैकन घुटनों के बल टेबल के सामने बैठ जाता है। इंटेंसली विद ग्रोइंग सर्टेनिटी, माई फादर सेड टू मी, मेरे फादर ने मुझे कहा था, बेनी बेनी, ही सेड कम हियर। तो यहाँ पे बेनी किसका नाम है? गोल्डबर्ग का ही नाम है, उसके फादर ने उसको ही नाम दिया। ही वॉज डाइंग, वो मर रहे थे। आई नेल्ट डाउन, मैं घुटनों के बल बैठ गया। बाय हिम डे एंड नाइट, मैं उनके पास बैठा रहता था जब वो मरने वाली स्थिति में, जब इट वॉज वेन इज लास्ट डेज। हु एल्स वॉज देयर, और कौन था वहां पे? फॉरगिव बेनी, ही सेड, एंड लेट लिव, उन्होंने कहा कि सब कुछ भूल जाओ और जीवन जियो। यस डैड, और मैंने कहा हाँ पिताजी। गो होम टू योर वाइफ, घर जाओ अपनी वाइफ के पास। आई सेड आई विल डैड, यानी जो मेरे फादर ने कहा ना, ये करो तो ये करो, ये करो तो ये करो। कीप एन आई ओपन फॉर लो लाइव्स, फॉर स्टॉनर्स एंड फॉर लेबर्स, छोटे लोगों के लिए, है ना, गरीबों का, इन सब का ध्यान रखो। ही डिडंट मेंशन नेम्स, उन्होंने नाम नहीं बताया। आई लॉस्ट माई लाइफ इन द सर्विस ऑफ अदर, मैंने अपनी पूरा जीवन जो है ना दूसरों की सेवा में बिता दिए। ही सेड आई एम नॉट अशेम्ड, मुझे इस चीज पे शर्म नहीं है। डू योर ड्यूटी एंड कीप योर ऑब्जर्वेशंस, अपनी ड्यूटी करो, तुम्हारा अपना जो कर्तव्य है वो पूरा करो। ऐसा किसने कहा? गोल्डबर्ग के फादर ने, एट द टाइम व्हेन ही वाज डाइंग। ऑलवेज बिड गुड मॉर्निंग टू नेबर्स, नेबर्स से अच्छे रिश्ते रखो, उनको गुड मॉर्निंग विश करो। नेवर नेवर फॉरगेट योर फैमिली, कभी अपने परिवार को मत भूलो। फॉर दे आर द रॉक, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कोर, वो जो है ना तुम्हारा परिवार, तो तुम्हारा सब कुछ है ना, तो तुम उसे मत भूलो। इफ यू आर एवर इन एनी डिफिकल्टीज, है ना, तब भी तुम्हें कभी कोई मुसीबत हो, अंकल बारने विल सी यू, अंकल बारने जो हैं वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। आई नेल्स डाउन, ही नील्स फेसिंग मैकन, तो वो बैठ जाता है और इधर मैकन के सामने भी वो बैठ जाता है। आई स्वॉर ऑन द गुड बुक, मैंने कसम खाई है भगवान की। एंड आई न्यू द वर्ड आई हैड टू रिमेम्बर, रिस्पेक्ट, मुझे वो वर्ड याद है जो मुझे याद रखना चाहिए था। वो वर्ड क्या था? रिस्पेक्ट। बिकॉज मैकेन, मैकेन से कहता है, सीमर्स हु केम बिफोर योर फादर, कि तुम्हारे फादर से पहले कौन है? हिज फादर। एंड हु केम बिफोर हिम, और फादर के फादर से पहले कौन आया? उनके फादर आए, है ना, एकदम शांति हो जाती है। हु केम बिफोर योर फादर्स फादर बट योर फादर्स फादर्स मदर, यानी तुम्हारे पिताजी के पहले कौन आया, और पिताजी की मदर के पहले कौन आया, है ना। योर ग्रेट ग्रैंड ग्रैनी, ठीक है, यानी तुम्हारी परनानी, वो, तो वो उड़ जाते हैं, है ना। कौन? गोलबर्ग ये बात बोलते बोलते बैठ भी गया था और उठ गया। एंड दैट्स व्हाई आई हैव रीच्ड माय पोजीशन, इस वजह से मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ। क्या? कि मैं क्या हूँ? मेरे फादर्स का फादर क्या है? उनके फादर का, उनके फादर से पहले कौन है? उनके फादर, उनके फादर से पहले भी उनके फादर, मदर, ग्रेट ग्रैंड नानी, और ये सब है। तो इसलिए मैं आज इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ कि मैंने जो उन्होंने कहा वो मैंने सुना। मैं कैन, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन एज फिट एज फिट, क्योंकि मैं हमेशा उतना फिट था जितना कि होना चाहिए था। माई मोटो, मेरा मोटो क्या था लाइफ में? वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड, बहुत मेहनत करो और एंजॉय करो। नॉट अ डेज इलनेस, है ना, एक दिन का खेल नहीं है ये, रोज रोज हार्ड वर्क करो और एंजॉय करो। गोलबर्ग बैठ जाता है, फिर कहता है, ऑल द सेम गिव मी अ ब्लो,
तो सब कुछ सेम है। मेरे मुंह में फूंक मारो, तो ब्लो इन माई माउथ, मेरे मुंह में फूंक मारो। मैकेन खड़ा होता है, अपने हाथ को घुटनों पे रखता है, थोड़ा झुकता है और गोलबर्ग के माउथ में फूंक मारता है। वन फॉर द रोड, मैकेन फिर दूसरा रोड के लिए, फिर वो झुकता है, फिर ऐसा ही करता है। गोलबर्ग ब्रीथ्स डीपली एंड स्माइल्स, वो तेज डीप सांस लेता है और स्माइल करता है। गोल्डबर्ग, राइट, ठीक है, अब ठीक है। इधर से लुलू एंटर करती है। मैकेन उनकी तरफ देखता है और दरवाजे की तरफ चला जाता है। मैकेन दरवाजे पे जाके बोलता है, मैं 5 मिनट में आता हूँ, और वो चला जाता है। गोल्डबर्ग कहता है लुलू को, कम ओवर हियर, मेरे पास आओ। लुलू, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, क्या करने वाले हो? गोल्डबर्ग, कम ओवर हियर, अरे आओ तो। लुलू कहती है, नो थैंक यू, नहीं आना मुझे यहाँ पे। लुलू नाराज है उससे। गोल्डबर्ग कहता है, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ? यू गो टू द निडल टू अंकल नेटे, तुम अंकल नेटे के पास गई थी? लुलू, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। गोल्डबर्ग, हैव अ गेम ऑफ पॉन्टून फर्स्ट फॉर ओल्ड टाइम्स सेक, देखो हमने जो कल अच्छा टाइम स्पेंड किया उसकी वजह से तुम मेरे साथ ये गेम खेलो, पॉन्टून। लुलू, आई हैव हैड इनफ गेम्स, मैंने खूब गेम खेल लिए तुम्हारे साथ, है ना, अब मैं नहीं रुकूंगी, आई एम गोइंग। गोल्डबर्ग कहता है, अ गर्ल लाइक यू, एट योर एज, एट योर टाइम ऑफ हेल्थ, एंड यू डोंट टेक टू गेम्स, मतलब तुम्हारी जैसी लड़की तुम्हारी एज में तुम्हारी जैसी हेल्थ और गेम ही नहीं खेलती हो। लुलू, तुम बहुत चालाक हो, या बहुत स्मार्ट हो। गोल्डबर्ग कहता है, एनीवे, हु सेज यू डोंट टेक टू देम, किसने कहा कि तुम नहीं करती हो, ऐसा गेम नहीं खेलती हो? लुलू, डू यू थिंक आई एम लाइक ऑल अदर गर्ल्स, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बाकी लड़कियों जैसी हूँ? गोल्डबर्ग, आर ऑल द अदर गर्ल्स लाइक दैट टू, तो क्या बाकी सारी लड़कियां वैसी है जो मैं बोल रहा हूँ? लुलू, आई डोंट नो अबाउट एनी अदर गर्ल्स, मुझे किसी लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। गोल्डबर्ग, और मेरे बारे में भी नहीं? आई हैव नेवर टच अनदर वुमन, मैंने तो कभी किसी लड़की को हाथ ही नहीं छुआ, मतलब किसी को छुआ ही नहीं। लुलू गुस्से में बोलती है, व्हाट वुड माय फादर से इफ ही न्यू, मेरे पिताजी क्या बोलेंगे यदि उनको पता चलेगा तो? एंड व्हाट वुड एडी से? गोल्डबर्ग, एडी, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि एडी कौन है भाई? तो लुलू कहती है, ही वॉज माई फर्स्ट लव, मेरा पहला प्यार, तो लुलूज फर्स्ट लव वॉज एडी, जस्ट माइंड इट। एंड वॉट एवर हैपन इज इट वॉज प्योर, जो भी मेरे और एडी के बीच में हुआ वो एकदम प्योर था। विथ हिम, he didn't come into my room at night with a briefcase, वो मेरे रूम में रात को ब्रीफकेस के साथ नहीं आया। तो मेरा और एडी का जो प्यार था वो बहुत ही ज्यादा प्योर था। गोल्डबर्ग कहता है, हु ओपन द ब्रीफकेस, मी और यू, तो कहता है किसने ब्रीफकेस खोला, मैंने खोला है तुमने? लुलू स्टिमुलस, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, लुलू को कहता है कि जो हो गया उसको छोड़ो, मेरी तरफ देखो, किस एंड मेकअप, एक मुझे किस करो और सारी चीजें भूल जाओ, नॉर्मल हो जाओ। गुलबर्ग लुलू को मनाना चाहता है। लुलू कहती है, आई वुड नॉट टच यू, मैं तुम्हें छूंगी भी नहीं। गुलबर्ग, एंड टुडे आई एम लीविंग, तो मैं तो आज जा रहा हूँ। लुलू कहती है, तुम जा रहे हो? गोल्डबर्ग कहता है, हाँ। लुलू तो थोड़ा और गुस्से में कहती है, यू यूज मी फॉर अ नाइट, तुमने एक रात के लिए मेरा यूज किया, अ पासिंग फैंसी, मतलब तुमने सिर्फ अपने एंजॉय के लिए कल तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, दैट वाज फॉर ऑल योर एंजॉयमेंट। तो वो और गुस्से में बोलती है। गोल्डबर्ग कहता, हु यूज्ड यू, अरे तुम्हारा फायदा किसने उठाया? लुलू बोलती है, यू मेड यूज ऑफ मी व्हेन माय डिफेंसेस वर डाउन, तुमने मेरा तब फायदा उठाया, लाइक जब मैं सही सिचुएशन में नहीं थी। गोल्डबर्ग, हु टुक देम डाउन, तुम्हारे डिफेंसेस एंड तुम्हारी सिचुएशन ऐसी किसने की? लुलू, दैट्स व्हाट यू डिड, तुमने। यू क्वेंस्ड योर अगली थर्स्ट, तुमने अपनी जो प्यास थी, है ना, जो भी तुम्हारी जो गंदी नजरें थी, तुमने वो मुझ पे डाली। यू टॉट मी अ थिंग्स, तुमने मुझे सिखाया क्या? गर्ल शुड नॉट नो बिफोर शी हैज बीन मैरिड एट लास्ट 3 टाइम, जब तक 3 बार किसी से शादी ना कर लो वो किसी को पहचान नहीं सकती, मतलब जान नहीं सकती कि वो क्या चाहता है। गोल्डबर्ग कहता है, नाउ यू आर अ जंप अहेड, तुम बहुत स्मार्ट बन रही हो। व्हाट आर यू कंप्लेनिंग अबाउट, मतलब तुम आगे बढ़ रही हो, यानी तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, तुम किस बात की कंप्लेन कर रही हो, पहले तो ये बताओ। उधर से मैकन आ जाता है। लुलू, यू डिडंट अप्रिशिएट मी फॉर माई सेल्फ, तुमने मुझे मेरे लिए अप्रिशिएट नहीं किया। यू टुक ऑल दोज लिबर्टीज ओनली टू सेटिस्फाई योर एपेटाइट, मतलब
तुम कल जो मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे वो मेरे लिए नहीं कर रहे थे, तुम्हें तुम्हारी भूख मिटाने के लिए तुमने मेरा फायदा उठाया, तुमने मेरी तारीफ की और मुझे बेवकूफ बनाया। ओह नेट, व्हाई डिड यू डू इट, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ना। तो यहाँ पे गोलबर्ग कहता है, तुमने ही तो कहा, यू वांटेड मी टू डू इट, तुम चाहती थी कि मैं ऐसा करूं लुलू, इसलिए मैंने किया। मैकेन, दैट्स फेयर इनफ, वो बीच में बोल पड़ता है, हाँ बिल्कुल सही। लुलू, ओ उसकी तरफ देखे। मैकेन, यू हैड अ लॉन्ग स्लीप मिस, तुम तो बहुत सोई हो। तो लुलू पीछे की तरफ जाके बोलती, मैं। मैकेन, योर सॉर, यू स्पेंड टू मच टाइम इन बेड, तुमने तो बहुत टाइम स्पेंड किया है बेड में। लिलू, तुम्हारा क्या मतलब है। मैकेन, हैव यू गॉट एनीथिंग टू कन्फेस, तुम्हारे पास कुछ है कन्फेस करने के लिए। लुलू, क्या। मैकेन, कन्फेस, कन्फेस करो यानी सच बोलो। लुलू, क्या वो कन्फेस करो। मैकेन, डाउन ऑन योर नीज एंड कन्फेस, अपने घुटनों पे बैठो और कन्फेस करो, बताओ कि तुमने क्या किया। लुलू, इसका मतलब क्या है, तुम क्या कह रहे हो। गोलबर्ग, कन्फेस, व्हाट कैन यू लूज, कि तुम क्या खो सकती हो। मतलब यहाँ पे मैकेन उसको कैरेक्टरलेस बता रहा है कि तुम ऑलरेडी ही किसी और के साथ तुम्हारा रिलेशन रह चुके हैं, यानी कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था, तो तुम ऑलरेडी ही जो तुम कन्फेस करो कि तुमने, तुम्हारे पास लूज करने के लिए था ही क्या जो गोलबर्ग ने तुम्हारा फायदा उठाया, तुम तो ऑलरेडी किसी की गर्लफ्रेंड थी। लुलू, वो टू हिम, उसको। गोलबर्ग, ही इज ओनली बीन अनफ्रॉक 6 months, तो ही हैज ओनली बीन अनफ्रॉक 6 months, कि वो यहाँ पे मैकेन का फेवर लेता है और फिर बोलता है, मैकेन बोलता है, नील डाउन, घुटनों के बल बैठो विमेन, औरत, एंड टेल मी द लेटेस्ट, तुम मुझे बताओ क्या, कन्फेस करो कि तुम सही थी तो कैसे थी और गलत हो तो कैसे हो, तुम बताओ। तो यहाँ पे लिलू बोलती है, दरवाजे की तरफ जाते हुए बोलती है कि आई हैव सीन एवरीथिंग दैट्स हैपन, मैंने वो चीजें देखी है जो हुआ है, वो मैंने सब देखा है, ठीक है। आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन, मुझे पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। आई हैव गॉट अ प्रिटी श्रूड आइडिया, और मेरे पास आइडिया भी है ना, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ओके। तो मैकेन बोलते हैं, आई हैव सीन यू हैंगिंग अबाउट द रॉक ऑफ कैशल, profaning the soil with your going on out of my sight, तो वो भी उसको क्लेम करता है कि हाँ हाँ मैंने भी तुम्हें देखा है। और लुलू बोलती है, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो चली जाती है, मैकेन दरवाजे की तरफ से जाता है और बाहर चला जाता है। He ushers in Stanley, who is dressed in a dark, well-cut suit and white collar. वो स्टैनले के पास जाता है जिसने की ड्रेस पहनी हुई है, यानी सूट वूट पहना हुआ है, व्हाइट कॉलर पहना हुआ है। ही होल्ड्स हिज ब्रोकन ग्लासेस इन हैंड्स, उसके हाथ में उसके टूटे हुए चश्मा है। ही इज क्लीन शेवन, उसकी पूरा दाढ़ी वाड़ी क्लीन शेव है। मैकेन उसके पीछे पीछे जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। गोल्डबर्ग मीट स्टैनले, सिट्स हिम इन अ चेयर, और गोल्डबर्ग स्टैनले को चेयर पे बिठा देता है। गोल्डबर्ग, हाउ आर यू स्टैन, तुम कैसे हो स्टैन। आर यू फीलिंग एनी बेटर, क्या तुम्हें पहले से अच्छा फील हो रहा है। व्हाट इज द मैटर विद योर ग्लासेस, क्या हुआ तुम्हारे चश्मे का। तो नीचे झुकता है, दे आर ब्रोकन, टूट गए। पिची, अरे। स्टेनले स्टेयर्स ब्लैंकली एट द फ्लोर, और स्टेनले जो है ना उसकी बातें सुनता रहता है कानों से, लेकिन आंखों से वो फ्लोर की तरफ देखता रहता है बस। हाथ में उसके टूटा हुआ चश्मा है। मैकेन, वर्स देन वर्स, अरे अरे, बुरे से भी बुरा हुआ इसके साथ तो। गोल्डबर्ग कहता है, अब ये दोनों उसको चिढ़ा रहे हैं, भी फिर से छेड़ रहे, कल उसको छेड़ लिया अब फिर से छेड़ रहे हैं। गोल्डबर्ग, यू नीड अ लॉन्ग कन्वर्सेंस, गोल्डबर्ग उसको कहते हैं कि तुम्हें जो है ना, यू नीड अ लॉन्ग कन्वर्सेशन, दैट मीन्स तुम्हें हेल्थ, तुम्हारी जो हेल्थ है ना वो ठीक नहीं लग रही, यानी यू नीड सम इम्प्रूवमेंट इन योर हेल्थ, या फिर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ डायरेक्शन चाहिए, तुम गलत वे में जा रहे हो या फिर तुम्हारे साथ सही नहीं हो रहा है, ऑल यू नीड सम हेल्प। कुल मिला के इसकी बात है। तो मैकेन बोलता है, यू नीड अ चेंज ऑफ एयर, तुम्हें हवा बदल जानी चाहिए तुम्हारी, यानी एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। गोल्डबर्ग, समवेयर ओवर द रेनबो, किसी दूसरी तरफ। मैकेन, वे एंजल्स फियर टू ट्रेड, जहाँ पे एंजल्स नहीं आती हो। गोल्डबर्ग, एग्जैक्टली, यू आर इन अ रेड, यहाँ पे उससे
एक बहुत अजीब अजीब सी बातें वो बोले जा रहे हैं। यू लुक एनेमेटिक, है ना, तुम्हारे अंदर खून की कमी हो गई है, रूमेटिक, मायोपिक, एपिलेप्टिक, ये सारे वर्ड्स जो है ना, वो लोग दोनों के दोनों उस पे स्टैनले के बारे में बोलते हैं। यू आर ऑन द वर्ज, यू आर ए डेड डक, है ना, मतलब तुम खत्म होने वाले हो, मरे जैसी हालत हो रही है तुम्हारी, एंड ऑल, बट वी कैन सेव यू। गोलबर्ग क्या इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, लेकिन हम तुझे बचा सकते हैं। मैकन कहता है फ्रॉम ए वर्स फेट, जो तुम्हारा दुर्भाग्य है ना, उससे हम बचा सकते हैं। गोलबर्ग बिल्कुल मैकन अनडिनाइबल। गोलबर्ग फ्रॉम नाउ ऑन, आज से वी विल बी द हब ऑफ योर विल, हम तुम्हारा ध्यान रखें। कौन? मैकन एंड गोलबर्ग स्टैनली का ध्यान रखेंगे। मैकन वी विल रिन्यू योर सीजन टिकट, हम तुम्हारे सीजन टिकट रिन्यू कर देंगे। गोलबर्ग वी विल टेक टपेंस ऑफ योर मॉर्निंग टी, हम तुम्हें मॉर्निंग टी देंगे। मैकन वी विल गिव यू अ डिस्काउंट ऑन ऑल इन्फ्लेमेबल गुड्स, हम इन्फ्लेमेबल गुड्स जैसे कि जो भी होते हैं उन पे तुम्हें डिस्काउंट देंगे। वी विल वॉच ओवर यू, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, हम तुम्हें एडवाइस देंगे, हम तुम्हें प्रॉपर केयर एंड ट्रीटमेंट देंगे, हम तुम्हें क्लब बार भी यूज करने देंगे, हम तुम्हारे लिए एक टेबल रिजर्व रखेंगे। हम हेल्प यू अनॉलेज द फास्ट डेज, हम तुम्हें दिनों के बारे में बताएंगे, केक बेक करने देंगे, हेल्प यू बेक करेंगे तुम्हारे लिए, हेल्प यू नील एंड ऑन नीलिंग डेज, give you a free pass, take you for constitutionals, give you hot tips. Mackin, we will provide the skipping rope, Goldberg, the vest and pants, and the ointment. मतलब हम तुम्हारा इस तरह से ध्यान रखेंगे। तो क्या क्या देंगे, ये सारी चीजों की आप एक स्नैपशॉट लेके लिस्ट बना लेना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, तीन चीजें, और चौथी चीज जो है वो इसमें से नहीं होगी। ठीक है, तो दैट इज ट्रिकी, बाकी तो इजी है, कोई भी कर लेगा। Goldberg, the hot poultice, the finger stall, the abdomen belt, the earplugs, the baby powder, the back stretcher, the spare tires, the stomach pump, the oxygen tent, the prayer wheel, the plaster of Paris, crash helmet, the crutches, ये सारी चीजें हम आपको देंगे। डे एंड नाइट सर्विस, all on the house. Mackin, that's all. Goldberg, that's it. बस इतना। Goldberg, we'll make a man of you, McCann, and a woman. गोलबर्ग यू विल बी रीओरिएंटेड, मतलब तुम्हारा पुनर्जन्म कर देंगे हम एक तरह से। तो ये सारी चीजें भी आप देख लेना। मैकेन यूल बी रिच, तुम अमीर हो जाओगे, यूल बी एडजस्टेड, यूल बी आर प्राइड एंड जॉय, यूल बी अ मैन, यूल बी अ सक्सेस, यूल बी इंटीग्रेटेड, यूल गिव ऑर्डर्स, यूल मेक डिसीजंस, यूल बी अ मैग्नेट, यूल बी अ स्टेट्समैन, यूल ओन yachts, एनिमल्स। तो मैकेन कहता है एनिमल्स, गोल्डबर्ग मैकेन की तरफ देखता है। गोल्डबर्ग आई सेड एनिमल्स। तो ही टर्न्स बैक टू स्टेनले, यू विल बी एबल टू मेक और ब्रीक स्टेन, वो कहता है कि तुम बना सकते हो, ब्रीक कर सकते हो, बाय माई लाइफ, मेरे साथ रहोगे तो। साइलेंट। स्टेनले अभी भी वैसे के वैसे ही खड़ा है, ना हिल रहा है ना कुछ। वेल व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो? स्टैनली धीरे से अपना सिर ऊपर करता है एंड टर्न इन गोल्डबर्ग डायरेक्शन, गोल्डबर्ग की डायरेक्शन की तरफ घुमा लेता है। गोल्डबर्ग व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? हाँ बॉय। स्टैनली बिगिंस टू क्लेंच एंड अनक्लेंच हिज आईज, वो आंखें छप छपकाने लगता है। मैकन व्हाट्स योर ओपिनियन सर ऑफ दिस प्रोस्पेक्ट सर, बताओ तो, हमने जो तुम्हें ऑफर दिया उसमें तुम्हारा क्या ख्याल है? Goldberg, prospects? Sure, sure, it's a prospect. Stanley's hand clenching his glasses begin to tremble. तो स्टैनले क्या करता है, उसके हाथ में क्या था? वो सन ग्लासेस, टूटे हुए सन ग्लासेस जो थे वो उसने पकड़े हुए थे, और वो जो उसने पकड़े हुए थे वो अब क्या करने लग जाते? ट्रेम्बल करने लग जाते, यानी कि कांपने लग जाते। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ सच अ प्रोस्पेक्ट, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? हाँ स्टैनले। Stanley concentrates, his mouth open, he attempts to speak, fails and emits sound from his throat. तो बोलने की कोशिश करता है पर गले से आवाज ही नहीं निकलती। क्या निकलती? इतना। ऑन द ब्रीथ दे वॉच हिम, वो उसको देखते हैं। ही ड्रॉज अ लॉन्ग ब्रीथ विच शडर्स डाउन हिज बॉडी, वो एक लंबी सांस लेता है और कॉन्सेंट्रेट करता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है। गोल्डबर्ग बोलता है वेल स्टैनले, स्टैनी बॉय व्हाट डू यू से, क्या बोल रहे हो? उसको देखते हैं, वो कॉन्सेंट्रेट करता है। हिज हेड लोअर्स, हिज चिन ड्रॉज इनटू हिज चेस्ट, नीचे झुका लेता है गर्दन,
और स्टैनले को स्टैनले कुछ बोलता ही नहीं है ना। स्टैनले से इतना ही बोलता है मैकेन, व्हाट्स योर ओपिनियन सर, बोलो बोलो क्या कहना चाह रहे हो। स्टैनले कुछ नहीं। मैकेन, मिस्टर वेबर व्हाट इज योर ओपिनियन, बताओ। गोल्डबर्ग, व्हाट डू यू से स्टैन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द प्रोस्पेक्ट, तुम क्या सोचते हो हमारे इस ऑफर के बारे में जो हम तुम्हें बोल रहे हैं। मैकेन, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द प्रोस्पेक्ट, बताओ बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है। Stanley's body shudders, relaxes, his head drops, he becomes still again stood. तो वो झुक जाता है नीचे, उसका गर्दन जो है ना वो नीचे की तरफ झुक जाता है। समझ लो टीवी में नहीं होता है क्या, व्हील चेयर पे कोई बैठा रहता है और वो ऐसे बोलना चाहता है, उसकी आवाज ही नहीं निकलती और फिर वो थोड़ी देर में नीचे झुक जाता है, तो उसकी गर्दन नीचे की तरफ लटक जाती है। मरता नहीं है जिंदा ही, पर गर्दन नीचे की तरफ लटक जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाता है। ही इज कम्प्लीटली afraid of all the things. पीटे enters from the door downstairs. पीटे पीछे से आ जाता है ना। गोल्डबर्ग, still the same old Stan, come with us, come on boy, अरे अभी भी वही पुराने स्टैन हो तुम, चलो उठो। मैकेन, come along with us, चलो हमारे साथ चलो। पिटे बोलते हैं, where are you taking him, कहाँ लेके जा रहे हो उसे। मैकेन, हाँ, why don't you come with us, तुम क्यों नहीं आ जाते हो हमारे साथ। गोल्डबर्ग, come with us Monty, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम इन द कार, तुम्हारे लिए भी बहुत जगह। मोंटी किसको बोला, पिचे को। पिचे मेक्स नो मूव, वहां से हिलता नहीं है। दे पास हिम एंड रीच द डोर, वो उसको क्रॉस करके दरवाजे की तरफ निकल जाते हैं। मैकेन अपनी दरवाजा खोलता है और सूटकेस उठाता है। पिटे एकदम टूट जाता है। स्टैन, डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू, उनको मत बताओ कि क्या करना है या क्या करना चाहिए। दे एग्जिस्ट, वो चले जाते हैं। साइलेंस, पिटे स्टैंड, पिटे खड़ा रहता है। द फ्रंट डोर स्लैम्स, मेन जो दरवाजा है वो बंद हो जाता है। कार के स्टार्ट करने की साउंड आती है, फिर चले जाने की साउंड आती है और साइलेंस। पीछे टेबल पे जाके बैठ जाता है, वो चेयर पे बैठता है। ही पिक्स अप द पेपर एंड ओपन्स, वो न्यूज़पेपर खोलता है और पढ़ने लगता है। तो जो स्ट्रिप्स थी उस न्यूज़पेपर के अंदर किसने रखी थी, मैकेन ने, काट काट के वो गिर जाती है। ही लुक्स डाउन, वो नीचे झुकता है, देखता है उनकी तरफ। इतने में मैग आ जाती है और बैक डोर से अंदर आती है। पीटे स्टडीज द फ्रंट पेज ऑफ द पेपर, और पीटे फ्रंट पेज पढ़ता रहता है। मैग बोलती है, द कार इज गॉन, कार चली गई है। पीटे बोलता है, हाँ वो चली गई है। तो मैग बोलती है, क्या वो चले गए। पीटे, हाँ। वॉन्ट दे बीन फॉर लंच, क्या वो लंच के लिए नहीं आएंगे। पीटे बोलते हैं, नहीं। ओ व्हाट अ शेम, शी पुट्स हर बैग ऑन द, अरे कितनी शर्म की बात है। वो अपना बैग टेबल पे रख देती है। इट्स हॉट आउट, बाहर बहुत गर्मी है। शी हैंग्स हर कोट ऑन हर हुक, वो हुक पे अपना कोट रख देती है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। पीटर सेज, रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। मैग बोलती है, जैसे हमेशा क्वेश्चन करती है, क्या अच्छा है, यानी क्या खबर है, खबर कैसी है। पीटर, ऑल राइट, और वो भी टेबल पे के पास में आके बैठ जाती है। मैग पूछती है, वेयर इज स्टैन, स्टैन कहाँ है। इज स्टैन डाउन येट, पिटे, क्या वो नीचे नहीं आया अभी तक। पिटे बोलता है, नहीं नहीं आया। मैग, इज ही स्टिल इन बेड, क्या वो अभी सो रहा है। पिटे, यस ही इज स्टिल अस्लीप, हाँ हाँ वो अभी भी सो रहा है। मैग, स्टिल हिल बी लेट फॉर हिज ब्रेकफास्ट, अभी तक सो रहा है तो ब्रेकफास्ट कब करेगा। पिटे, सोने दो तुम उसे। मैग, wasn't it a lovely party last night, अब वो पार्टी पे आ जाती है क्योंकि उधर उसके अकॉर्डिंग, मैग के अकॉर्डिंग स्टैनले सो रहा है। तो कहती है कि कल कितनी अच्छी पार्टी थी ना। पिट वो भूल गई कि उसका पति तो वहां पे था ही नहीं, तो पिटे बोलता मैं पार्टी में नहीं था। मैग बोलती, नहीं थे। पिटे, आई केम इन आफ्टरवर्ड, मैं बाद में आया था जब पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी तब। मैग, ओ आई, इट वाज अ लवली पार्टी, आई हैवंट लाफ सो मच फॉर यस, इतना खुश मैं कभी नहीं हुई सालों से। हमने डांस किया, सिंगिंग की, गेम्स खेले, तुम्हें भी वहां होना चाहिए था। पीटे, इट वॉज गुड, बहुत अच्छी पार्टी थी, हाँ। मैग, आई वॉज द बेले ऑफ द बॉल, मैं उस, बेले ऑफ द बॉल होता है कि पार्टी का जो मेन कैरेक्टर होता है ना वो। पीटे बोलता है, क्या सच में। मैग, ओ यस दे ऑल सेड आई वॉज, सबने मुझे यही कहा। पीटे, आई बेट यू वर, हाँ मैं भी मानता हूँ कि तुम पक्का होगी। मैग, ओ इट्स ट्रू आई वॉज, आई नो आई वॉज, और कर्टन गिर जाता है। वो कहती है कि हाँ मैं थी, मैं बैले थी उस पार्टी की, बैले ऑफ द बॉल, और इस तरह से पर्दा गिर जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्ले। और ये आप
पूरा प्ले आपने पढ़ा होगा, बहुत इजी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेन जो थीम है वो द बर्थडे पार्टी, जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं सब कुछ होते हैं वो उस बर्थडे पार्टी को लेके होते हैं। और यहाँ पे इन शॉर्ट कहूँ तो एक सिंपल सा प्ले स्टार्ट होता है, जहाँ एक कपल एक गेस्ट हाउस को रन करते हैं, जहाँ पहले एक लड़का स्टैनले जो काफी टाइम से वहां रह रहा होता है, और दो लोग और कहीं मिले थे वो और आके रहने लगते हैं। पास में एक लुलू रहती है नेबर, वो आ जाती है। तो ये पांच छह कैरेक्टर्स है मेनली, तो आपको इनके सबके बारे में स्पेशली पता होना चाहिए। आपको ये भी बताना आना चाहिए कि इनका कैरेक्टर स्केच क्या है, कौन क्या है। और जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने आपको ये नॉवल पढ़ाते, ये जो प्ले है ये एक्सप्लेन करते टाइम कुछ कुछ चीजें बताई हैं, तो यू नीड टू मेक लिटिल questions about all these things. You need to make notes. And I hope this all is clear to you, and it will definitely help you out in your examination or for your personal knowledge as well. So, in case if you have any doubt, any query regarding the same play, you can ask me in the comment box. And please don't forget to give your feedback. Thank you so much for watching this video. See you in the next. Goodbye.